यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। इस सिद्धांत को समझाता है। क्योंकि कर्तृत्व बुद्धि छूटे बिना सहज आत्म स्वभाव की अनुभूति के बिना परिणामों में सहजता आ ही नहीं सकती है। जब अकर्ता भाव प्रकट होता है, तो ज्ञानी ने सिर्फ जगत की प्रत्येक घटना को उदय पर नहीं छोड़ा है, बल्कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग और द्वेष के विकारी भावों को भी उदय पर ही छोड़ दिया है। पर का लक्ष्य छूटते ही बार बार यही चिंतन धारा चलती है कि पर में कहीं पर भी रंच मात्र भी प्रवर्तन करने योग्य नहीं है।
दूसरा नरक है। अधर इज द हेल। मगर दूसरे में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। आत्मा में उत्पन्न होने वाला जो प्रभाव है, वह प्रभाव ही अनंत दुख का कारण है। पर की ओर लक्ष्य जाता है तो विकल्प उत्पन्न होते हैं। हम वितरागी परमात्मा के दर्शन करने जाते हैं। क्या कभी आपको वितरागी परमात्मा मौन उपदेश देते हुए दिखाई देते हैं? ज्ञानी को दिखाई देते हैं। जब हाथ जोड़ कर के वितरागी भगवान के दर्शन करते हैं, तब वितरागी परमात्मा ये कहते हैं कि तू भी परिपूर्ण परमात्मा है। जैसे तू मेरे पास आया है कि मैं परमात्मा हूं, तू भी परमात्मा है। और तूने इतनी बार दर्शन किया, मगर इस बात की ओर तेरा ध्यान क्यों न गया कि जब मैं तेरी ओर नहीं देखता हूं तो तू मेरी ओर क्यों देखता है? ये बोध मौन बोध है, समझदार समझ जाते हैं। वितरागी परमात्मा हमारी ओर आंख उठा करके भी नहीं देखते हैं। फिर हम जन्म से लेकर के मरण तक वितरागी परमात्मा के दर्शन में ही धर्म की मान्यता से संतुष्ट क्यों हो रहे हैं? मैं पराये का कर्ता नहीं हूं, पर द्रव्य का कर्ता नहीं हूं। और जब घटना घटित होती है तभी पता चलता है। तुमने इतनी मेहनत की है और घर बसाया है, पसीना बहाया है, धन इकट्ठा किया है और फिर मकान खरीदा है और अपने सारे जीवन की पूंजी तुमने उस मकान में ही लगा दी है। और ये सब कुछ करने के बाद में जब बेटा बाप से कहता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, उस समय उस बाप की असली कसौटी है कि समय सार पढ़ा था या फिर रटा था। जीवन में अर्धांगिनी होकर के पति का साथ देने वाली पत्नी सुबह से लेकर के शाम तक रसोई घर में खाना बनाती रहती, बच्चों को खाना खिलाती, पालती पोसती, ये सब करती। और तब जब पति कहे कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है, तब समयसार को सिर्फ रटा था या अंतर में पचाया था, वह घड़ी है। ये असली बात उस समय आती है जिस समय स्वरूप को समझा या नहीं समझा, क्योंकि स्वरूप की अनुभूति के बिना ये वस्तु स्वरूप का ये स्वीकार हो ही नहीं सकता। निज चैतन्य स्वरूप को समझे बिना जगत की किसी भी पर्याय का स्वीकार नहीं हो सकता, यह सिद्धांत है।
उसका कारण है कि जब आप कोई काम करते हो तो उस काम करने के पीछे उस पर्याय में एकत्व ममत्व बुद्धि पड़ी है, और पर्याय में एकत्व बुद्धि होते हुए पर्याय का अकर्ता नहीं हुआ जा सकता है। पर्याय से अपने को दूर देखे तो ही पर्याय का अकर्ता हो सकता है। पर्याय स्वरूप अपने को मान करके जो क्रिया पराई की क्रिया है, उस क्रिया स्वरूप अपने को मान करके यह चैतन्य स्वरूप उस स्वरूप को भूल करके ये कर्तृत्व बुद्धि का पोषण होता है। फिर अहंकार का भाव भी उसके साथ में ही जुड़ा हुआ है। ये कर्तृत्व बुद्धि के साथ में अहंकार बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है कि मैंने किया, उसमें अहंकार का भाव है। कभी कभी गृहस्थ अवस्था का त्याग करके मुनि होने के बावजूद भी अंतर में दुख क्यों हुआ, आनंद अंतर में प्रकट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चार हाथ जमीन देख करके चलते थे। उस समय उन जीवों की रक्षा मैं करता हूं, वह भाव भीतर में था। उन जीवों की रक्षा मैं करता हूं, तो मैंने रक्षा करके क्या किया? यदि ज्ञान की अनुभूति का एहसास होता तो वह मुनि समझ पाता कि ज्ञान ने जानने के अतिरिक्त कुछ किया ही नहीं है। मेरा विस्तार, मेरी सीमा, मेरी बाउंड्री अपनी ज्ञान के बाहर नहीं है, और ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ किया नहीं है। इसलिए ये सब घटना को अपने जीवन में तुम बार बार तत्व विचार करके इस सिद्धांत को घटना में घटित करना। तुम जब अपने गहने बेच करके तुम वितरागी परमात्मा की वाणी के लिए, तुम जिन मंदिर के लिए, जिन प्रतिमा के लिए अपना सब कुछ धन खर्च कर दो, किसी संस्था में तुम बड़ी बड़ी मूर्तियां विराजमान कर दो, मगर जब संस्था के अध्यक्ष, वहां पर प्रेसिडेंट, वहां के मंत्री, वहां के सदस्य यदि तुम्हें कहे कि तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया है, आकाश में मत उड़ो, उस समय तुम्हें कैसा फील होता है? ये जो है, ये किताब से नहीं पता चलता, ये जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। जब सुबह 4 बजे उठ करके जब तुम मेहनत करते हो और खाना पकाते हो, और इतनी मेहनत की कि तुमने 25 वस्तु बनाई, मगर उन 25 वस्तु में एक वस्तु में दाल में नमक कम था, और यदि मेहमान ने शिकायत की कि खाने में दम ही नहीं है, ये दाल में नमक भूल गए, उस समय ये तीर की तरह शब्द तुम्हारे हृदय को चुभते हैं या नहीं चुभते हैं? ये बेटा दिन रात मेहनत करके माँ बाप की सेवा करता है, मगर समाज के सामने माँ बाप बेटे की प्रशंसा के बदले निंदा ही करते हैं कि ये बेटा मेरा नहीं है, वो बहू का हो गया है। बेटा तो तब तक ही अपना है जब तक बहू आती नहीं है। बेटी तो जीरी पूरी जिंदगी मेरी बेटी है, मगर बेटा मेरा तब तक है जब तक उसकी बहू नहीं आई। इस तरह से संसार के जाल में ये बात मैं आपको इन दृष्टांत के माध्यम से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी है, ये हमारी जिंदगी है। और उस समय जो रोज एक एक घंटे समयसार शास्त्र हमने पढ़ा था, उसका वहां पर परिणमन क्या हुआ, उसका विचार नहीं आया।
और ये तभी हो सकता है क्योंकि करोड़ों में, अरबों में कोई एकाध विरला इस भाव को समझता है। कर्तृत्व के भाव से छूटने के लिए ये गाथा है। 103 और 104 नंबर की ये गाथा है। सुनना आसान है, मगर फिर उस क्रिया के साथ में जो इतनी तन्मयता हो जाती है कि मैं ही तो इसका करता हूं। इस शरीर को भोजन कौन देगा? कोई दूसरा तो रोटी डालने आएगा नहीं, मुझे ही रोटी लेनी होगी। चलो छोटा बच्चा है तो मां ने मुंह में रोटी डाल भी दी, मगर चबाना तो बच्चे को होगा। इस तरह से बचपन से जो सुनकर के हमारे भीतर में ये संस्कार मिथ्यात्व के वशीभूत होकर और दृढ़ हुए कि मैं ही तो ये करने वाला हूं, मैं न होता तो कौन करता, ये काम तो मेरा काम है, ये काम मेरा काम है, ये मान्यता, हे चैतन्य परमात्मा ज्ञान मात्र की अनुभूति, ये जानते हुए कि करोड़ों जीवों को ये ज्ञान की अनुभूति का भाव ग्रहण न होगा, क्योंकि जब विषयों की वासना इतनी सवार होती है तब तत्व इतना अंदर से रुचिकर भी नहीं लगता। तुम खुद देखना, जब कषाय इतना अति पर हो और उस समय यदि तुम्हें कोई बोध दे, तुम्हें पार्टी के लिए, शादी के लिए बाहर जाना और तुम तैयार हो रही हो, सज रही हो, और पति ने तुम्हें कह दिया कि आधे घंटे से मैं इंतजार कर रहा हूं, कितनी देर और लगाओगी? और तुम तो प्रवचन में इतना इतना सुनती हो कि यह शरीर तो राख की दीवार है, ये राख के ऊपर राख की रंगोली करने में आधा घंटा बर्बाद कर दिया। अब यही वचन तुमने गुरु के मुख से सुने थे, मगर जिस समय अहंकार इतना अति पर होता है तो यही बात यदि पति के मुंह से सुननी पड़े तो कांटे की तरह चुभती है। इसलिए तत्व के स्वीकार को घटित करना कि कांटे की तरह कोई शब्द यदि तुम्हें चुभते हैं तो तत्व, ये सिद्धांत तुमने समझा ही नहीं है। जब भीतर में भेद ज्ञान होता है, क्योंकि हमें सिर्फ पंडित नहीं होना है, हमें वाचा ज्ञान में संतुष्ट नहीं होना है, हमें शुष्क ज्ञानी नहीं होना है, हमें शब्दों के जाल में फंसना नहीं है, हमें वाणी के भयानक ऐसे वन में जाकर के अपने को भूल जाना नहीं है। इसलिए हर एक घटना में अब ये घटित करना और थर्मोमीटर की तरह इस सिद्धांत को अपने में घटित करते हुए, घटना में घटित करते हुए ये देखना कि अब मेरे भीतर में क्रोध मान माया लोभ की बात नहीं है, स्वरूप की जागृति कितनी प्रकट हुई। क्रोध में घटित नहीं करना, स्वरूप की जागृति पर इस सिद्धांत को घटित करना, क्योंकि कर्तृत्व बुद्धि छूटने का नाम क्रोध छूट जाना नहीं है। कर्तृत्व बुद्धि छूटने का नाम मान छूट जाना नहीं है। वो अहम का भाव, वो मिथ्यात्व का भाव है। कर्तृत्व बुद्धि छूटती है, उसी का नाम मिथ्यात्व छूटता। क्योंकि भरत चक्रवर्ती का मान भंग होता है, बाहुबली के सामने 3 बार हार जाते थे तो मान भंग हुआ और उसका दुख भी हुआ। ये सब होने के पर ये वो भरत चक्रवर्ती को उस समय भी वहां पर कर्मों की निर्जरा हो रही है और कर्तृत्व बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है। तो इतना मान होने पर भी कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, क्योंकि कर्तृत्व बुद्धि छूट जाने का अर्थ यह है अकर्ता स्वभावी जो चैतन्य तत्व है उसी पर बैठे रहना। ये कर्तृत्व बुद्धि का छूट जाना। अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा में बैठ जाना। ये सभी अवस्था में तुम्हें ये घटित करते 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 समझ में आएगा। जब तुम्हारा शरीर काम करता है
तब तो तुम बेटे के लिए, बहू के लिए न जाने कितनी बार तुमने पकवान बनाए, खाना बनाया, दवाई दी, डॉक्टर के पास ले गए, मगर तुम्हारा शरीर अब काम नहीं करता। कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, बेड से उठ सकते नहीं, और पानी का गिलास बहू देती नहीं। ये घटना आज नहीं तो कल तुम्हारे जीवन में घटेगी, और उस समय क्रोध मत करना, ऐसा नहीं कहता हूं। उस समय यह ज्ञान है, जो ज्ञान पर पदार्थ रूप संक्रमित नहीं होता, वह ज्ञान पर का कर्ता कैसे बनेगा, ये समझते हुए मौन हो जाना। ये मौन हो जाना अर्थात अब कोई जिंदगी से मेरी शिकायत नहीं है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप है। उस ज्ञान स्वरूप को, उसको कहते हैं अंदर के साथ, अपने साथ में जैसे ही तुम्हें रियलाइज होता है, और उस समय तुम कुछ भी नहीं कर पाते, वो भाव से तुम भर जाते हो। उस समय लक्ष्य बदल गया। उस समय थोड़ी देर के लिए तुम्हें लगा कि ये तो परम विश्राम की अनुभूति हुई। ऐसा नहीं है कि अंदर ही अंदर तुम दर्द को सहते जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम उस समय कहोगे कोई बात नहीं, आज मैं बीमार हूं, आज मुझे कमर में दर्द है, आज मेरा शरीर जल रहा है, पीड़ित हो रहा है, कल उसका भी समय आएगा। कल वे भी बूढ़े होंगे, कल उनकी भी बहू आएगी, कल वह भी सेवा नहीं करेगी। इस तरह से तुम घटित करते और कषाई भाव से और बैर का भाव बांध रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुमने सहज भाव से स्वीकार कर लिया। सहजता का मतलब कि असंख्य प्रदेशों में ज्ञान है, और यह ज्ञान राग के प्रदेश पर गया नहीं है। राग को तुम अपने में ला नहीं सके। जब राग हुआ तब भाव कितना था, अरे मुझे तुम्हारे प्रति इतना प्रेम है, मुझे तुम्हारे प्रति इतना प्रेम है। मगर वह जो प्रेम है, उस प्रेम को तुम ज्ञान में ला सके, उस प्रेम के भाव को तुम ज्ञान बना सके, या फिर उस प्रेम के भाव को तुम रोक सके। वह प्रेम बढ़ गया, प्रेम घट गया, क्या तुम उसमें कुछ कर सके? और ज्ञान है, ये ज्ञान उस ज्ञान रूप राग को परिणमित कर सके। जब तुम राग को अपने ज्ञान स्वभाव के नजदीक नहीं ला सके, जब तुम विकल्प को अपने ज्ञान के नजदीक नहीं ला सके, ये विकल्प की बात है। बेटा, बहू, मुझे पानी का गिलास दो। और जब तुम ये विकल्प हुआ, उस विकल्प को तुम ज्ञान में नहीं ला सके, क्योंकि ज्ञान में अनुभूति तो ज्ञान की हो रही है, विकल्प की नहीं। ज्ञान में ज्ञान का ही परिणमन हो रहा है, राग का नहीं। क्योंकि राग पैदा हुआ, मर गया। राग आकुलतामय हुआ, मगर ज्ञान आकुलतामय नहीं हुआ। यदि राग आकुलतामय जिसका स्वभाव है, वह यदि मेरे अंदर आ जाता, तो ज्ञान में भी आकुलता होती, और आकुलता से वह जानता। नहीं तो केवल ज्ञानी तो महाव्याकुल होते, क्योंकि लोकालोक को जानते हैं, मगर जानने का नाम आकुलता नहीं है। वह विकल्प है, उस विकल्प का नाम आकुलता है, व्याकुलता है। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, जब वो राग, बहू पानी का गिलास दो, ये राग का विकल्प आया, मगर वह राग का विकल्प वह ज्ञान रूप परिणमित नहीं हुआ, वह बाहर उस मर्यादा में रहा। वह धूल जो है, वह धूल दर्पण के अंदर नहीं आई, और दर्पण चेष्टा करता है। दर्पण धूल को अपने अंदर नहीं ला सकता, और दर्पण चेष्टा करता है कि सामने जो पहाड़ है, वो पहाड़ मेरे पास में आ जाए। अरे तेरे ऊपर लगी हुई धूल तेरे अंदर नहीं आई,
तो पहाड़ तेरे पास कैसे आएगा? बहू पानी का गिलास दे, ये विकल्प जब ज्ञान के अंदर नहीं आया, और बहू फिर मेरे पास में क्यों नहीं आती पानी लेकर के? मगर ये ज्ञान का अनुभव हो तो चेष्टा बंद हो जाती है। हे चैतन्य परमात्मा, ये सब बातें हैं, ये सब जीवन में रोज रोज ये जीवन में घटने वाली ये घटनाएं हैं, और उन घटनाओं में इस सिद्धांत को घटित करना, यही तत्व को पचाया या नहीं पचाया उसको नापने का थर्मोमीटर है। कितनी आकुलता, कितनी व्याकुलता, कितने राग, कितने द्वेष, उसमें स्वरूप की जागृति, अपने को सेंटर पर कहां रखा है, अपने अस्तित्व को। बहू पानी का गिलास दो, और पानी का गिलास नहीं आया, उस समय नहीं आया पानी का गिलास, उस पर जोर ज्यादा है या पानी का गिलास नहीं आया है, ऐसा जानने वाला ज्ञान तो कैसा मौजूद है, वो गया ही नहीं है। उस समय जोर ज्ञान के अस्तित्व पर है, या फिर जो नास्ती, जो गिलास नहीं है उस पर है। ये जो 103 और 104 नंबर की गाथा है, ये तुम्हारे पूरे जीवन में रोज रोज ये जो घटना घटती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप संक्रमित नहीं होता। तो वो स्वीकार भाव वो तभी आ सकता है यदि ज्ञान पर बैठे हो तो। ये सब बात आपको आपको दुनियादारी नहीं सिखाना है मुझे, क्योंकि वह आप सब अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से सीखे हुए हैं। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, इस दुनियादारी में तत्व को कहां घटित किया है? अभी थोड़े दिन पहले की बात है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा था और कोर्ट में केस गया। दोनों की एक बेटी है। अब एक बेटी वह भी 18 साल की हो गई, और फिर भी पति पत्नी के बीच में झगड़ा है। आश्चर्य नहीं होता, विवाद का अंत कहां है? विवाद बढ़ता ही जाता है। थोड़े दिन पहले की बात है, ये 14 फरवरी को जो वैलेंटाइंस डे था, एक पति ने अपनी पत्नी को सफेद रंग का गुलाब दिया। पत्नी ने कहा, आज का दिन तो प्रेम का दिन है, प्रेम के दिन तो गुलाबी रंग का फूल देते हैं, गुलाबी रंग का गुलाब देते हैं, ये सफेद रंग का गुलाब क्यों दिया? मैं तो इंतजार कर रही थी कब मिलेगा गुलाबी रंग का गुलाब, आज तो वैलेंटाइंस डे है। पति ने कहा, शादी के बहुत बरस जब हो जाते हैं, तब प्रेम की जरूरत कम होती है, शांति की जरूरत ज्यादा होती है। इसलिए ये सफेद रंग का फूल लाया हूं, शांति चाहिए, अब प्रेम नहीं चाहिए। रोज रोज का विवाद। 18 साल की बेटी हो गई। कोर्ट में जज ने पूछा कि अब तुझे किसके साथ में रहना है? अब उसके पापा के पास में करोड़ों की दौलत है, और मम्मी के पास कुछ नहीं। मैं उन्हें पहचानता हूं, ये सत्य है। मैं नाम नहीं लेता, मगर जब बेटी ने कहा कि मुझे पापा के साथ रहना है, उस समय उसकी मम्मी जिस तरह से रोई और गिर गई। 18 साल तक तुझे मैंने अपने पास में रखा, और तू पापा की हो गई, कैसा लगेगा? ये जो कर्तृत्व बुद्धि है, ये दिमाग में इतनी सवार है। रोज रोज ये सत्संग जरूरी है, क्योंकि जैसे ही बेहोशी हो कि तुरंत कोई जगाने वाला मिल जाए कि भाई तू कौन है, जाग, तू कहां है, तो जाग। विश्व की व्यवस्था में मैं कहां पर हूं? वो मां बहुत रो रही थी। उसने मुझसे कहा, आप मुझे कुछ बताओ, क्या करूं? मैंने तो उसे मेरी भाषा में बताया कि खुश हो जाओ, वो वास्तव में तुम्हारी नहीं थी, वो उसके पापा की ही थी, मगर तुम्हें गोली मार करके नहीं गई। मार डालती तो, चाल चलती तो, खुश हो जाओ, वो गई तो गई, मगर तुम्हें मार करके तो नहीं गई।
तो थोड़ी देर खुश हुए। बोले मुझे भी अब उसके प्रति प्रेम नहीं रहा। बहुत प्रेम था, अब मुझे भी नहीं रहा। अब क्या करूं? मैंने उसको जो गहरी बात बताई, वो मेरी स्टाइल नहीं है, वो आचार्य कुंदकुन देव की स्टाइल है। आचार्य कुंदकुन देव ये कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि तुम्हारी बेटी तुम्हें छोड़ करके चली गई उसके पापा के पास में, क्योंकि उनके पास में करोड़ों की दौलत है, मगर तुम्हें मार करके तो नहीं गई ने, खुश हो जाओ। मगर आचार्य कुंदकुन देव कहते हैं, जो प्रेम का भाव है, जो राग का भाव है, वह चला जाता है, मगर तुम खुश हो जाओ। इसलिए क्योंकि वो राग भले चला गया, मगर ज्ञान को मार करके नहीं गया ने, क्योंकि ज्ञान अभी भी जानता है कि राग आज नहीं है। वो जानने वाले ज्ञान को प्रधानता दे, ये जान रहा है न, बस ज्ञान का नाश नहीं हुआ। ऐसे ही प्रत्येक घटना में यदि तुम घटित करते जाओ, तो फिर जीवन सहज हो जाता है। फिर न तुम्हें किसी से उम्मीद रहती है, क्योंकि स्वरूप का फिर जोर आया। अंदर ही अंदर स्वरूप का जोर आया कि अब कोई प्रभाव रूप में परिणमित नहीं होता, संक्रमित नहीं होता, तो उनका कर्ता धर्ता मैं कैसे बनूंगा? इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, इस देह से भी विरोध अब नहीं रहेगा, कोई विरोध नहीं। मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी ये शरीर ऐसा क्यों होता है? अब विरोध इस देह से नहीं रहा है। ज्ञान को मुख्यता दो। 1 घंटे सुबह, 1 घंटा शाम तुम जाते हो फिजियोथेरेपिस्ट के पास में, तुम शरीर का मसाज कराते हो कि कमर का दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, थोड़ा कम हो जाए, और फिर भी कम नहीं हो रहा। इतना धन खर्च कर दिया, शरीर में कैंसर की बीमारी है, इतनी बार कीमोथेरेपी ली, फिर भी शरीर ठीक ही नहीं हो रहा है। फिर ये शरीर से अब उम्मीद ही नहीं रही। ये शरीर कैसा है? अब ये साथ नहीं दे रहा है। कुत्ते से भी बदतर ये शरीर निकला। कुत्ते को तो एक टाइम की रोटी दी कि पूंछ हिलाने लगता है। कुत्ता भी जानता है कि मनुष्य को कैसे खुश किया जाए। कुत्ते को भी पता है कि थोड़ी बस पूंछ हिला दो, ये मनुष्य इतना सस्ते में उसे खरीदा जा सकता है, वो खुश हो जाएगा। कुत्ते को रोटी खिलाई और कुत्ता अपना बन गया। मगर जन्म से लेकर के अब तक इस देह को इतनी रोटी खिलाई, मगर फिर भी ये देह मानता ही नहीं है, रोज रोज बूढ़ा होता जा रहा है। दिन रात इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कि काले बाल सफेद न हो जाए, मगर फिर भी बाल सफेद होते हैं। न जाने कितनी कितनी खोज की, कितने लोगों के पास में गए, कितने लोगों को पूछा कि तुम्हारे पास में कोई इलाज है काले बाल सफेद न हो, या सफेद बाल हुए हो तो फिर काले हो जाए। यूट्यूब पर कितनी बार सर्च किया, तुम खुद देखना, तुमने कितने लोगों से पूछा। जब भी शरीर में कोई ऐसी स्थिति आई, जब तुम्हारे बाल झड़ने लगे, तुमने यूट्यूब पर सर्च किया, तुमने गूगल पर सर्च किया, तुमने 2-4 लोगों से पूछा, तुमने इसके बारे में चर्चा की, कितनी कोशिश की, और फिर भी कुछ न हुआ। तब तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि मेरा इस देह में कुछ नहीं चलता? धन्य भागी है वह जो मृत्यु से पहले एक बार ये रियलाइज कर ले कि कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा नहीं, जिसके स्वभाव में कुछ करना नहीं है, वह चैतन्य ही मैं। फिर उस पे घटित करते करते, जिसमें जिसके स्वभाव में ये है ही नहीं, यह चैतन्य तत्व मैं हूं, तो पहले जो कर्तृत्व का भाव था, वह भाव अब पिघलेगा। सभी से भी, सभी से, ऐसे ऐसे जहां जहां पर भी अपना राग का विस्तार हुआ है, उस राग के विस्तार में यह जागृति, विकल्प यहां पर काम में नहीं आता। मैं चैतन्य परमात्मा उस तरंग को उठाने नहीं चाहता, क्योंकि तरंग तक मैं फैलता नहीं। यह ज्ञान मात्र चैतन्य तत्व, वो होता है, उसे होने दे।
उसमें भी ये ज्ञान, 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 ये ज्ञान अनुभव में आया, अनुभव में आया, ये अनुभव में आया तो विकल्प में नहीं गया, क्योंकि अनुभव में यहाँ आया। ऐसा स्वरूप है भगवान, ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है, ऐसा 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 स्वरूप है। ओ 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 ऐसा स्वरूप है, ऐसा ये स्वरूप है। मैंने रसगुल्ला थाली में रखा था और बिल्ली आई, दरवाजा खोला था और बिल्ली रसगुल्ले को खाकर चली गई। अब मैं रो रहा हूँ, अरे मेरा रसगुल्ला चला गया। रसगुल्ला पड़ा था, चला गया, मगर वह रसगुल्ला मेरी जीभ पर है और अनुभव में आ रहा है। अब मैं बिल्ली को आता हुआ देखता हूँ और जाता हुआ देखता हूँ, मगर मैं बिल्ली पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बिल्ली कुछ खा नहीं गई। क्या प्रमाण है? क्योंकि जिसके बारे में मैं कह रहा हूं वह तो जीभ पर यहां पर अनुभव में आ रहा है। वह रसगुल्ला मीठा अनुभव में आ रहा है, तो बिल्ली पर द्वेष रहता ही नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, तेरे रोम रोम कंपायमान होते हैं या नहीं सुनते समय? और वही तो कनेक्शन है, क्योंकि पराये का कनेक्शन इस तरह से होता है जहां रोम पुलकित हो। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा। ये रोम रोम रोमटे खड़े होते हैं या नहीं, ये सुनते हुए। हे चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान, ये ज्ञान, तो जो राग का भाव आया था और राग का भाव चला गया, ये राग की बिल्ली, ये आई और गई, मगर उस रसगुल्ले के रस को वह खा करके नहीं गई, क्योंकि यह अनुभव में आ रहा है, ये भीतर में रसगुल्ला है और वह है, और वह तो दुनिया थोड़ी देखती है। दुनिया तो देखती है, दूर से देखती है ना, क्योंकि दुनिया नजदीक आ नहीं सकती। दुनिया दूर से देखती है, इसलिए दुनिया तो ये देखेगी कि वो बिल्ली आई और थाली के पास आई, उसने मुंह डाला और चली गई। तो दुनिया तो यही कहेगी कि बिल्ली कुछ खा करके गई है, मगर दुनिया को यह नहीं दिखाई देता कि मेरे मुंह में मुंह बंद है और अंदर ही अंदर मैं रस ले रहा हूं। तो दुनिया को दिखाई नहीं देता कि बिल्ली ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि रस तो मुझे अंदर में आ रहा है। ये ज्ञान की जो अनुभूति है, इस ज्ञान की अनुभूति में ज्ञानी इतना अंतर में अभेद होता है भगवान, कि कोई भी विकल्प अपना कुछ लेकर के गया नहीं है। तो फिर विकल्प से ही क्यों दोष देता है? हे तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान तुझे अंतर में जब अनुभव में आ रहा है, तो ये विकल्प से शिकायत भी कहाँ रही? वो राग आया और चला गया, वो मुंह मार करके गया, मुंह डाल करके गया, मगर खा करके कुछ नहीं गया, क्योंकि रसगुल्ला थाली में था ही नहीं। वो रसगुल्ला थाली में नहीं था। वो थाली को भी यदि चाट करके खा करके चला जाए, सियाली ने थाली को खाया कि नहीं खाया? थाली को खा गई, सुकुमाल मुनि की थाली को खा गई, मगर रसगुल्ला तो भीतर था। वो ज्ञान का रस तो अंदर में सुकुमाल मुनि को अनुभव में आ रहा था। और थाली को बचाने तो कोई तब जाए जब थाली में भोजन हो। थाली को बचाने तो कोई तब जाए जब थाली अपनी हो। थाली को बचाने तो कोई तब जाए जब थाली कभी उपयोग में आने वाली हो। ये देह न तो मेरा था, न तो देह कभी मेरा होने वाला था। इसलिए इस देह के परमाणुओं से बस निर्लेपता का भाव, ये अकर्ता भाव है। आज फिर से उस 103 और 104, ये दो गाथा है, ये जोड़े में है। फिर से हम कल 103वीं गाथा में थोड़ी संक्षिप्त चर्चा की थी, ये दे दे। दव गुण सय आदा
न कुणदीपो गलमयमेकं मह्ये तम उभयं कुर्वन्तो तं हि कहं तस्य शोकता। आत्मा पुद्गलमयी कर्म के द्रव्य व गुण को नहीं करता, उन दोनों को न करता हुआ वह आत्मा उनका कर्ता कैसे हो सकता है? पुद्गल द्रव्य के द्रव्य व गुण को नहीं करता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता और एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य के गुण रूप परिणमित नहीं होते। ये सभी द्रव्य गुण स्वतंत्र है। वास्तव में इसमें भाव पर्याय का भाव है, क्योंकि द्रव्य और गुण की नित्यता की बात नहीं है। पर्याय में जो अनित्यता है, पर्याय में जो परिणमन है, कर्ता तो कार्य का होता है और द्रव्य गुण तो नित्य है। मगर उन द्रव्य गुण का जो परिणमन है, वो जो पर्याय वाला अंश है, उसकी बात है कि उस पर्याय के परिणमन का कर्ता ये भगवान आत्मा नहीं बनता, क्योंकि भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव को छोड़ता नहीं है। ज्ञान को ही निराकुलता रूप से अनुभव करना। तो ये जो भाव है, अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं बनता। अपने में ही अपने को देखना। प्रधानता यदि होगी कि वहां पर क्या है और क्या नहीं है, उस बात में ये बात ही हम भूल जाते हैं कि यहाँ क्या है, और इतना जोर हो कि यहाँ क्या है। सामने सामने चमकता हुआ हीरा है या सामने चमकता हुआ हीरा नहीं है, उस पर इतना जोर था कि ये बात ही याद नहीं आई कि मेरे पास में आंख है। क्योंकि हीरे को देखा तो भी आंख से, नहीं देखा, हीरे को नहीं देखा कि हीरा है ही नहीं, तो भी आंख से, ये आंख से ही तो पता चला। तो जैसे ये शरीर की स्थिति है, ऐसे फिर अंदर आओ। इसलिए तो परम कृपालु देव की ये जो थाली है, उस थाली में रसगुल्ला देखा ही नहीं है। इसलिए थाली जब पतली हो जाती है, थाली जब दुबली पतली हो जाती है, तो रस भीतर में ज्ञानी का वही रस रहता है, उन्हें कुछ भी नहीं लेना है। हे चैतन्य परमात्मा, परम कृपालु देव की जो खड्गासन वाली तस्वीर है, वह परमात्मा के स्वरूप का स्मरण कराती है। दो प्रकार से जो परम कृपालु देव की जो तस्वीर, एक पद्मासन, एक खड्गासन। वो जो पद्मासन वाली तस्वीर, उसमें तो अभी भी कुछ लगे कि कोई हाथ में कुछ रख देगा, लोग हाथ में फूल रख देंगे। मगर खड्गासन वाली, उसमें तो क्या करोगे? हाथ ऐसे सीधे हाथ रखे हैं। कृपालु देव ने उस थाली को ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही देख लिया है, रख नहीं दिया है, देख लिया है। बस उस समय तुम्हें याद भी न आए। बिल्कुल परम 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 अनुभूति की बात है। कहाँ घर, कहाँ घर की तिजोरी, कहाँ जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, कहाँ परिवारजन, कहाँ मित्र, कहाँ शत्रु, कहाँ गांव, नगर, देश, दुनिया, ये कुछ भी उस समय नहीं। और अनुभव, ये ज्ञान है न, यही मैं, यह ज्ञान, यही मैं, यह ज्ञान, यही मैं, यह ज्ञान, यही मैं। अब उस समय जो स्थिति बनेगी, उसके बारे में कहता हूं
जिससे तुम्हें अकर्ता भाव का भाव समझ में आए भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, उसका भाव समझ में आएगा। क्योंकि ज्ञान उसको तुझे अभी क्यों नहीं हो रहा? तो विकल्प से पुश करता है, विकल्प से धक्का मारता है, विकल्प से धक्का मारता है। मैं ज्ञान मात्र हूं, ये विकल्प। मैं चैतन्य हूं, ये विकल्प धक्का मार रहा है। और विकल्प धक्का मारेगा तो विकल्प का धक्का काम में नहीं आता है। यहां पर लक्ष्य पलटा हो तो विकल्प को धक्का मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पीछे से कोई पुशअप करने वाला नहीं। वो अनुभव इतना बलवान है, बलवान है। वो धक्का मार करके, आज मानो माँ वो धक्का मार रही है बेटे को। कैसा धक्का? कि जैसे यहाँ आग है और माँ ने बेटे को धक्का मारा, आग से हटा रही है। फिर बच्चा फिर आग के पास में गया, माँ ने धक्का मार दिया, वो बच्चा फिर वहां पर गया, फिर माँ ने धक्का मारा, वो धक्का मारा। और एक बार ऐसा हुआ, बेटे का हाथ लग गया और किसी ने धक्का नहीं मारा, वह हाथ हट गया। वहां कोई दूसरा नहीं कहता कि हट जा, वो अपने आप हाथ हट गया। उसे कहते हैं अनुभव। अनुभव के बल पर वो हाथ हटा है। पहले कितनी बार धक्का मारा था। तो विकल्प धक्का मारता है, पर से हट जाओ। मैं ज्ञान, मैं ज्ञान, वो विकल्प धक्का मार रहा है। मैं ज्ञान, मैं ज्ञान, वो विकल्प धक्का मार रहा है। मगर जब विकल्प पर जोर नहीं, कोई चिंतन पर जोर नहीं, और स्वभाव मात्र को फील किया है अपनी अनुभूति से, यही ज्ञान, वो ज्ञान ही फील करता है, वो ज्ञान ही जानता है भगवान। ये ज्ञान ही जानता है। बस ओ हो हो, ये ज्ञान ही जानता है विकल्प में वह ताकत कहाँ है। छोटा बच्चा हाथी को धक्का मार दे, इसमें दम नहीं है। यहाँ तो विकल्प जो जड़ है, वो उपयोग को धक्का मार के अंदर भेजे। जो जड़ विकल्प है, जो खुद टिक कर नहीं रह सकता और एक समय में मर जाएगा, वह विकल्प जिसका 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 अस्तित्व क्या है। इसलिए विकल्प का धक्का नहीं चाहिए, क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं। उपयोग अंतर में सरक जाता है। जब ओ वह भाव अंतर में ऐसा परिणमन होता है। ओ उपयोग उपयोग में अंतर में परिणमित होता है। भगवान तो देहधारी नहीं रहेगा जब इतना अंतर में, कि जो उपयोग और विकल्प को इतना फासला देख लिया। बस हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, ये बात बहुत 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 सार आ गया। ये कर्ता भाव छूटने का भाव आ गया। किसी का धक्का नहीं लगता, ये खुद ज्ञान। ओ हो। स्वभाव पर जोर दे। बस उसका जो भाव है ना, इतना सुनने के बाद भी कभी कभी तुझे कितना भाव आता है, मगर अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? उसे भी उसके काल पर छोड़ दे भगवान। ध्रुव की मस्ती और अनुभव को, और जब अनुभूति की पर्याय को भी जब काल के ऊपर छोड़ने को कहा नहीं, क्योंकि वो काल के साथ में बंधी हुई है। पर्याय होती है ना, वो पर्याय उस काल से बंधी होती है। 4 बजे से बंधी पर्याय, 5 बजे से बंधी पर्याय, जो एक एक समय से बंधी हुई है, उसके साथ छेड़खानी क्यों करना? वो काल से बंधी हुई है, और तू बंधा हुआ तत्व नहीं है, तू अबंध तत्व है। वो पर्याय तो समय से बंधी है, उसकी मर्यादा है, वो मर्यादा है। ओ ओ ओ ओ
वो मर्यादा है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम, ये कहते हैं ना मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मर्यादा पुरुषोत्तम, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और कृष्ण को पूर्णावतार कहते हैं। ऐसी अपेक्षा से तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, तो पूर्णावतार है। तो मर्यादा में नहीं है, एक समय की मर्यादा, आगे नहीं। पर्याय लंगड़ी, पर्याय आगे चल नहीं पाती, पर्याय आगे नहीं चल पाती, एक समय पैदा हुई वही मर जाती है। ये तो बच्चा अभी अस्पताल में पैदा हुआ, अस्पताल के बाहर पैर नहीं रखा और वहीं मर गया। ये पर्याय एक समय की है, पैदा हुई, टिकी और वहां एक समय में मर गई। और उस पर्याय के लिए तू पूरी जिंदगी के लिए ऐसा कि कब वह पर्याय प्रकट होगी। भगवान पूर्णानंद प्रभु विराजमान है, यही मैं हूं, उसे अनदेखा मत कर, वरना त्रिकाली का अपमान होता है भगवान। ये परमात्मा का अपमान होता है। ओ हो हे हा 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 हा, ये परमात्मा का अपमान होता है। डू यू फील इट? डू यू फील द कनेक्शन भगवान? ऐसा कनेक्शन कि ऐसा ध्रुव का कि परिणाम पर जोर नहीं, तो ध्रुव का ध्रुव से ऐसा नाता जुड़ा। तो ध्रुव और ध्रुव और ध्रुव, ये ध्रुव की धुनी की ये बात है। हो ये ध्रुव की धुनी की ये बात है। प्रति समय ये जागृति। हो ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा स्वरूप। हाँ। ओहो, समझे कोई सौभाग्य, ये कोई ऐसा सौभाग्यशाली भगवान, ये इस रहस्य को समझता है। परिणाम की वो एक समय की पर्याय को उसको काल से बंधी हुई जान करके उसमें भी अब फेरफार करने नहीं चाहता। बस। ओ हो बस ऐसा है, गायब हो गया। जब वहां रहना नहीं है तो वहां कुछ करने आना नहीं है। अभी एक कार्यक्रम था, हम यहाँ पर अभी तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में स्टेट लाइब्रेरी में स्थापना कर रहे हैं। हुई बहुत अद्भुत स्थापना हुई, मगर कल का जो प्रकरण था, किसी ने मेरे गले में फूल का हार पहनाया। कल दोपहर में मैं बाहर गया था, एक कार्यक्रम था और गले में फूल का हार पहनाया। जनरली होता है स्टेज पर बैठे हो तो कोई हार पहना है, तुम हार को तात्कालिक उतार देते हो, पहन करके नहीं बैठते। मगर कल जो प्रकरण चला था उसके बाद में दोपहर में मैं स्टेज पर बैठा था और वहां पर कितनी देर तक पता न चला कि हार उतारना रह गया और स्टेज पर बैठा ही रहा। क्योंकि पहला भाव जैसे ही स्टेज पर बैठा था मूर्ति बन गया था ये देह। जैसे गांधी जी है, चार रास्ते पर गांधी जी की मूर्ति है। अब गांधी जी का आत्मा उस हार को उतारने थोड़ी आएगा जो निकल गया उसमें से। तो इस देह को ऐसे मूर्ति के रूप में विचार करते करते फिर पता नहीं चला। तो मेरे साथ में जो थे उन्होंने कहा कितनी देर तक हार पहन करके रखा? बोला मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है ये क्या हुआ यहाँ पर। बोले कितने वक्ता बोल करके चले गए, जब मुझे बोलने का मौका आया तब पता चला कि अरे अभी तक हार भी यहाँ पर है। मगर बात वो थी कि तुम्हारा देह मूर्ति बन जाए जिस मूर्ति में प्राण नहीं होते।
जीते जी तुम्हारे गले में कोई हार पहना रहा है। मरने के बाद में तुम्हारे तस्वीर पर कोई फूल का हार पहनाने आएगा। तस्वीर पर भी पहनाते हैं लोग और मूर्ति पर भी पहनाते हैं। मूर्ति में ठीक तरह से फिट हो जाता है। मगर ज्ञान, यह ज्ञान, ये ज्ञान, उसमें तो मात्र स्वसंवेदन है। वहाँ पर पहनना और उतार देना दोनों नहीं है। हो! ये स्व-संवेदन में इतना अभेद होकर के हे ज्ञान दीपक, तो तीन लोक का नाथ परमात्मा ऐसा अनुभव को प्राप्त होने वाला तत्व है तू। होगा तू, होगा तू। खाली पर्याय की फिकर छोड़ और ध्रुव का आदर कर। ये ध्रुव चैतन्य मूर्ति और ये मांस की बनी मूर्ति, ऐसी मूर्ति ये मांस की, गांधी जी की मूर्ति, ऐसा हो। वो विचार में ही वहां पर आ गया। वो जयपुर में अभी शिविर हुई थी ने, तो हमारा जो स्कूल है, कॉलेज है, वो गांधी सर्किल के पास में है जयपुर में। तो उसका वीडियो कल मैं देख रहा था, कल वीडियो एक ज्ञान दीपक ने बनाई डॉक्यूमेंट्री जयपुर की। तो वो गांधी जी की मूर्ति को देख करके ये विचार आया, ओ हो, कि ये गांधी जी की मूर्ति जैसे चौराहे पर ऐसी खड़ी है, ऐसे ही ये चौराहे पर ये देह की मूर्ति ऐसी ही खड़ी है। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, मूर्ति का पता तब नहीं रहेगा जब अमूर्तिक में मस्ती हो जाएगी। तुम्हारी ये होगी। हम तो अभी पापी लोग हैं। मैं तो पापी हूँ भगवान। अभी तो मुनि होना है न। मुनि होने से पहले इस देह को मूर्ति के रूप में देखना है। हो। अभी अभी तो ऐसा विचार अंतर में जब चलता रहता है, तब तो एक दिन ऐसा आता है कि वह मूर्ति एक बार खंडित भी हो जाए तो फिर फर्क नहीं पड़ता। मूर्ति खंडित हो गई। हो, मूर्ति खंडित हो गई। ऐसी इतनी इतनी मूर्तियां खंडित हो गई। भगवान की मूर्ति ऐसी। इंडोनेशिया में एक जगह ऐसी है। उस जगह पर तुम देखोगे तो पता चले एक साथ में हजारों मूर्तियां, जैन मूर्ति हो, ऐसी मूर्ति है देखो। ये सब भगवान की मूर्ति है। हजारों मूर्तियां हो। ये पद्मासन में हजारों मूर्तियां है, ये दिख रही ना आपको ये। और उसमें सिर काट दिया गया है सब के ऊपर से। ये देखो इतनी। बोरोबुदुर करके ये जगह है, बोरोबुदुर। वहां से मुझे आमंत्रण आया और उसके संबंध में मैंने थोड़ा आर्टिकल में उनको लिख करके भेजा है। एक जैन परिवार है ऐसा कि इतनी हजारों मूर्तियां वितरागी परमात्मा की और खंडित हुई। तो उनको खंडित मूर्ति पर पूरा लेख लिखने के लिए उन्होंने बोला था। मैंने एक पैराग्राफ खंडित मूर्ति पर लिखा और 4 पेज पूरे के पूरे अखंड मूर्ति पर लिख करके उनको भेजा कि तुम निराश मत होना। पूरा उसका आर्टिकल है। वहां की भाषा में उनको भेजा कि ये जो खंडित मूर्ति और अखंड चैतन्य अमूर्ति, ओह हो, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। हाँ, समय हो गया भगवान, मगर बस मैं भावना पाता हूं। ऐसा अंतर में चैतन्य 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 का ऐसा अनुभव
कि पर का कर्ता बनने के लिए स्पेस नहीं मिलता है। ओ हो। कर्ता बनने के लिए स्पेस नहीं है। ओ हो। आप समस्त परमात्माओं को भगवान अनंत अनंत प्रणाम करता हूँ। ये सार इतना है कि जिसके स्वरूप में मैं संक्रमित नहीं होता हूँ, ये दोनों गाथा का जो भाव है, जिस रूप में मैं संक्रमित नहीं होता हूँ, मैं उसका कर्ता कैसे हो सकता हूँ? संक्रमण तो होना चाहिए। शरीर रूप संक्रमित नहीं होता, विकल्प रूप संक्रमित नहीं होता, और परिणाम रूप भी जो परिणमित नहीं होता, संक्रमित नहीं होता, यह चैतन्य परमात्मा है। डोंट 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 मिस द कनेक्शन। ये कनेक्शन जो है, ये रहे। चाहे तुम कहीं पर भी रहो, चाहे तुम कहीं पर भी रहो, ये कनेक्शन न टूटे। इस कनेक्शन के लिए ही ये रविवार के दिन भी सुबह सुबह तुम्हें जगाता हूँ। मैं तुम्हें सोने न दूंगा, मैं तुम्हें जगाता रहूंगा। मैं दिन रात तुम्हें जगाता रहूंगा। जागो 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 जागो। अभी भी आज धर्म सभा का सेशन है ना, धर्म सभा का सेशन, अभी भी वो सेशन लेंगे। 10 बजे सेशन होगा। धर्म सभा का सेशन मुंह से निकल गया, 10 बजे होगा तो 10 बजे होगा। बस हम वचन के पक्के हैं। मुंह से जो निकल जाता है वो करते हैं। फिर हम वादा करते हैं, उसे निभाते हैं। और हमने तुम्हें वादा किया है, तुम्हें जगाएंगे तो जगाएंगे। प्रणाम भगवान। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन